नमस्कार, मैं सविता सिंह कुक विद सवी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल फरा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चने के दाल का फरा बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसका हम एक डो तैयार करेंगे। ये पूड़ी के आटे की तरह ही गूंथा जाएगा। इसमें करीब आधा चम्मच नमक डाल देंगे और पानी डाल के इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त सा डो तैयार करेंगे। अब ये डो हमारा लगभग तैयार है। इसे 1 से 2 मिनट तक खूब अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। अब ये डो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, तो इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को रखते हैं। बाकी की तैयारी हम शुरू करते हैं। फरा की फिलिंग के लिए मैंने 1 कप चने की दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसे मिक्सी में हम पीस लेंगे। मिक्सी में चने की दाल को डालेंगे। 1 कप चने की दाल में मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और 8 से 10 कली लहसुन को इसके साथ ही हम डाल के थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल देंगे। और इसे एकदम दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। अब चने की दाल को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलाएंगे क्योंकि उबालते समय इसमें से नमक थोड़ा निकल जाता है। हरी धनिया भी थोड़ी सी और मिला लेंगे और इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें नमक खूब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो इसे एक तरफ रखते हैं। आटे की मैंने इतनी बड़ी बड़ी लोइयाँ बना ली हैं। इसमें आटा लगा के सूखा आटा डस्ट करके इसको हम पूड़ी की तरह से बेल लेंगे। पूड़ी या रोटी के साइज़ का बेल लेंगे। ये ना बहुत पतला रहेगा ना बहुत मोटा रहेगा, इतना पतली शीट हम बेलेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम सारी शीट्स को तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी सारी रोटियां बेल के। अब हम फरा बनाने की तैयारी करते हैं। ये चकले पे मैंने एक रोटी रख ली है। इसके बीच में हम फिलिंग को भर देंगे। फिर इसे हल्का सा पानी लगाएंगे और इसे बंद कर देंगे। इसी तरह से हम सारे फरे को तैयार करके रख लेंगे। साइज आप पूड़ी का छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हैं। अब सारा फरा भर के तैयार है, तो इसे हम उबाल लेंगे। अब पानी हमारा अच्छी तरह से उबल रहा है, तो इसमें हम फरों को डाल देंगे। इसे हल्का सा चला देंगे। इसकी पहचान ये है, जब हो जाएगा फरा तो सारे फरे ऊपर आ जाएंगे। अभी सारे फरे ऊपर आ गए हैं, लेकिन अभी इसे हम 2 से 3 मिनट और उबालेंगे। अब ये फरा हो गया है, तो इसे हम बंद करते हैं गैस की आंच को, क्योंकि छूने पे ये हार्ड है। हार्ड हो गया है, कड़ा हो गया है, तो इसे निकाल लेते हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, तो इसे काट के हम फ्राई करेंगे। अब फरा ठंडा हो गया है, तो इसे हम काट लेते हैं। इसी तरह से हम
सारे फरों को काट लेंगे। सारे फरों को मैंने काट लिया है। आप इसे बिना फ्राई किए भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने 3 से 4 चम्मच देसी घी गरम कर लिया है। अब इसमें हम राई डालेंगे, लगभग 1 चम्मच। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, हींग डाल देंगे 1/4 चम्मच। 3 से 4 हरी मिर्ची डाल देंगे, जिसे मैंने पतले लंबे टुकड़ों में स्लाइस कर लिया है, काट लिया है। करी पत्ता डालेंगे और फरा को भी इसमें फटाफट से डाल देंगे। इसको उलट पलट के हम इसे फ्राई कर लेंगे। फरा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, बहुत नाम मात्र का। लाल मिर्ची डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं, जो तीखी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी ऊपर से हरी धनिया डाल देंगे और इसे चला के बंद कर लेते हैं। अब ये फरा हो गया है तो गैस की आंच को बंद करते हैं और प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। ये फरा हमारा तैयार है, तो इसमें थोड़ी सी हरी धनिया ऊपर से हम डाल देंगे। तो लीजिए, ज़बरदस्त टेस्टी हमारा फरा तैयार है। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।